कर बड़ी सकते बहस हैं। में स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं खास ऑप इंडिया के संस्थापक और सीईओ राहुल रोशन जी। आज बात होगी क्राउड फंडिंग की और कांग्रेस ने जो एक शुरुआत की है उसके बारे में बात होगी कि क्या कुछ लोचा हुआ, क्योंकि डोनेट फॉर देश डोमेन ऑप इंडिया के पास है। मैं सीधे राहुल जी के पास जाता हूं। राहुल जी, क्या ये कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो कहाँ है। कंफ्यूजन कांग्रेस की आलसीपन या काहिलियत या लैक ऑफ प्लानिंग के कारण उपजी है। तो देखिए, उन्होंने जब डोनेट फॉर देश वो लॉन्च किया एक कैंपेन। क्या होता है कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, मार्केटिंग तो हर जगह मार्केटिंग ही होती है। और जब आप कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट पे जितने भी एसेट्स जो बोले जाते हैं, जो एड्रेस होता है, वो आप उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, उसको लेने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर ऑफलाइन तरीके से अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने कहीं ऑफिस खोला है, तो आप अपने जो विजिटिंग कार्ड है उस पे उस ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे ना। आप अगर आपने बिल्कुल। कहीं, हाँ, किसी होटल में जाके अपने लॉन्च दी है ऑफिस की, तो वो ऑफिस कहाँ पे है, एड्रेस वगैरह कहाँ है, ये लिखेंगे आप। तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि जब भी आप ऑनलाइन कैंपेन रखते हैं, तो जो आपका जो कैचवर्ड होता है, उसी के नाम से आप ये डोमेन नेम बुक करते हैं। ये आम सी बात है। तो जैसे फेसबुक है, तो इसका नाम facebook.com ही है, इसका एड्रेस। ये तो नहीं है कि friendspace.com कर दिया और नाम रखा फेसबुक। तो ये तो कांग्रेस ने राहुल जी, ऐसा। आपको मैं रोक रहा हूं तो हाँ, ये आपके आप जो कहना चाह रहे हैं हाँ, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर को इसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि हाँ, 138वीं उनके स्थापना का घटना 138 दिवस। वर्ष हो हाँ। जाएगा कांग्रेस पार्टी का। हम्म। तो शायद हम्म। 28 तक ये कैंपेन चलेगा। हम्म। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लॉन्च किया। तो हम्म। इतना बड़ा ग्रैंड गाला, और इस तरह से एक तरह से जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस हम्म। कनेक्ट करने के लिए एक कैंपेन चला रही है हम्म। और डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत हुई। हम्म। तो ये शुरुआत करने के पहले, जैसा आपने बताया कि डोमेन चेक करना जरूरी नहीं समझा, वही क्योंकि तो। बाद के समय में donate.inc.in पे अब ट्रैफिक जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना, कि अगर आपने एक कैंपेन नाम सोचा है और उन्होंने ये चीज 16 दिसंबर को ये अनाउंस किया था, मीडिया में ये बात आ गई थी कि अपने स्थापना दिवस यानी 2 दिन बाद 18 को कांग्रेस ये करेगी। और 16 तारीख को ही donate4desh.com बुक हुआ, जो कि ऑफ इंडिया पर रिडायरेक्ट होता है। अब आप ये देखिए कि उनके पास फिर भी 2 दिन थे। अमूमन ये होता है कि ये जो डॉट कॉम जो डोमेन नेम होता है, डॉट कॉम का मतलब ये कमर्शियल। तो पार्टी तो कह भी सकती है कि ये कोई कमर्शियल तो है नहीं, हम तो भाई पार्टी हैं। तो उनको .org जो है या .in जो इंडिया का है, कम से कम वो तो बुक कर लेना चाहिए था। उनके पास फिर भी 2 दिन थे। donate4desh.com तो बुक हो गया 16 को ही। 18 तक उन्होंने वो दोनों भी बुक नहीं किया, जो कि बाद में बीजेपी ने बुक कर लिया। तो अब इससे बड़ा आलसीपन और केयरलेसनेस और आप क्या कहेंगे कि 16 को ही जब उनको ये भनक मिल गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी उनके पास 2 दिन थे। डोमेन तो छोड़िए, ट्विटर पे जो आजकल एक्स बोला जाता है, उस पे उन्होंने यूजर नेम तक बुक नहीं किया। तो डोनेट फॉर देश आप अब पूरा कैंपेन बोल रहे हैं, तो आपने ये सब बुक कर लिया होता ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं हम्म। कि आप एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं और आपका आईटी सेल सोया हुआ है, हम्म। और आप हम्म। आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इसको हाईजैक कर लिया। हाँ। क्योंकि आज हमारे दर्श न्यूज पे ये पूरे कंट्रोवर्सी को साफगोई से रखते हुए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये जो रिडायरेक्ट हो रहा है, जिस साइट पे जा रहा है, उसके मालिक खुद हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं और वो कहते जी। हैं। तो राहुल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ कि कुछ डोनेशन ऑफ इंडिया पे भी आ गया हो? नहीं, 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 ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो रीडायरेक्ट हो रहा है। अगर अगर फर्ज कीजिए कि ऐसा होता है कि donate4desh.com मैंने बुक कर लिया, उस पे कोई आए
और उस पर राहुल गांधी की फोटो लगी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फोटो लगी हो, और हमने कहा कि, और भले ही हम ये लिख दें कि आपको राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ना पसंद है, लेकिन आप यहाँ डोनेट कीजिए, अगर हमने कांग्रेस का कुछ भी लिया होता तो ये गलत चीज होती, ये मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन ये यहाँ होता है कि देशफॉर.com जैसे ही कोई जाता है वो रीडायरेक्ट होके ऑप इंडिया पे आ जाता है। अब तो आपको अकल का अंधा और सच में अंधा होने की जरूरत है कि आपको वो दिखे ही नहीं सामने। अगर आप कांग्रेस को डोनेट करना चाहते हैं और सामने दिख रहा है कि ये तो कोई वेबसाइट है जिसपे न्यूज वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अगर आप सपोर्ट करते हैं, ये पेवॉल नहीं है तो आप दे दीजिए, तो ऐसे में तो कोई बेवकूफ ही होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई भी सपोर्टर इतना बेवकूफ है कि वो फिर भी डोनेट कर दे। और हमें पब्लिक से वैसे तो पैसे आते रहते हैं, हम चूंकि हम प्राइवेट कंपनी है, हम डोनेशन नहीं लेते। अमूमन जो ऑनलाइन डिजिटल कंपनीज होती हैं वो एक पेवॉल रखती हैं, तो हमने कहा कि ये वॉलंटरी पेवॉल है, आपने अभी तक जितना खर्च कंज्यूम किया है हमारा न्यूज, उस हिसाब से आप हमें पैसे दे दीजिए, तो वो हमें रेगुलर हर रोज कुछ न कुछ आता है। वो ये डोनेट फॉर देश, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे विकिपीडिया होता है या और भी कई जगह होते हैं, हालांकि वो लोग फिर भी डोनेशन का वो उनका रहता है। हमारा रहता है कि एक आप वर्चुअल पेवॉल समझ लीजिए, हमने वो पेवॉल फ्री कर रखा है, अब आप पे है कि आप उसको उसमें आप हमें कितना दे दें। तो हमें रेगुलरली पैसे लोग जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमारे जिनको हमारे लेख पसंद आते हैं वो देते रहते हैं, तो उसका हमें कोई ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ कि डोनेट फॉर देश। हाँ, ट्रैफिक भले ही आ गया क्योंकि लोग कौतूहल के मामले donate4that.com बुक करेंगे, लिखेंगे इंटरनेट पे और वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो ट्रैफिक का फायदा बिल्कुल हुआ, पैसे का फायदा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। राहुल जी, बहुत पब्लिसिटी हो गई ऑफ इंडिया की इसी बहाने। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि डोनेट फॉर देश आपने कब रजिस्टर्ड करवाया था, किस साल? जैसे मैंने कहा 16 को जब ये खबर खुद कांग्रेस वालों ने ही, जब उन्होंने वो कहा कि हम डोनेट फॉर देश कैंपेन चलाएंगे, तो मैंने कौतूहल बस ही देखा कि क्या उन्होंने ये बुक किया है, क्योंकि पहला, और मैं इंटरनेट में सालों से रहा हूं, ये एक तरीके से ऑफ इंडिया मेरा तीसरा वेंचर है, तो पहला दिमाग में यही आता है जब भी कोई चीज सुनो कि अगर कोई चीज हो रही है तो उन्होंने ये बुक करवा के रखा है क्या। मैंने देखा ये तो बुक है ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही बुक कर लिया, क्योंकि उस पर किसी का वो नहीं होता, कॉपीराइट नहीं होता कि आप बुक नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं वो तो बहुत नेचुरल है। हाँ, तो वो तो कोई भी बुक कर सकता है। कल को आप shaktiprakash.com कोई बुक कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि अपना आधार कार्ड दिखाए कि मैं ही शक्ति प्रकाश हूं, कोई भी बुक कर सकता है, ये ओपन मार्केट है। हाँ जी राहुल जी, मेरा जो सवाल है, अब ये जो कैंपेन इन लोगों ने चलाया है, तो क्या इनके पास विकल्प क्या बचता है? कांग्रेस पार्टी या तो डोनेट फॉर देश कैंपेन को विड्रॉ कर ले या फिर दूसरे नाम से ये कैंपेन चलाएं, नहीं, क्योंकि अब जो उनको डोनेशन मिल रहा। हाँ, ये मैं कहूंगा इतनी इनकी फजीहत हुई है, जगहसाई हुई है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस लेवल पे चीजें बिगड़ गई हैं कि उनको कैंपेन का नाम बदलने की जरूरत है। वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने चीजों को अच्छे से प्लान नहीं किया, सोचा नहीं, काफी काहिलियत दिखाई, और जाहिलियत भी कहूंगा कि मैं दिखाई। ये सारी चीजें प्रूव हो गई जिसका एम्बैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनको कैंपेन का नाम बदलने की जरूरत है। जैसे उन्होंने अपने अलायंस का नाम तो नहीं बदला, जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उसको डॉट डॉट अलायंस बोलते रहे, इंडिया अलायंस बोलते रहे, प्रधानमंत्री जी ने तो उसका नाम घमंडिया अलायंस कर दिया, तो उन्होंने अपने अलायंस का तो नाम नहीं बदला ना। तो उसी तरह यहाँ उनकी फजीहत हुई है, जगहसाई हुई है, उनकी कमजोरियां भी सामने आई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनको नाम बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कहीं है उनका जो डोनेट INC वही जो है, वो अपना वो लिंक सर्कुलेट करें, लोग उस पे आएंगे, पैसे देंगे, और जैसा वो कह भी रहे हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ बदलने की जरूरत तो नहीं है। जी बिल्कुल राहुल जी, आपसे मैं सवाल करूंगा, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 दिसंबर को क्राउड फंडिंग के बारे में मैं राहुल जी से जानूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि क्राउड फंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत में
तो कम देखा जाता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक क्राउड फंडिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, और विदेशों में, खासकर अमेरिका में या फिर यूरोपियन यूनियन के अनेक देशों में ये एक आम बात है। प्रेसिडेंट जी ट्रंप का इलेक्शन में सबसे ज्यादा क्राउड फंडिंग हुआ था। तो जी। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी 18 तारीख को। 138 रुपये, 1380 रुपये या फिर 13,800 रुपये का दान आप कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की है। और एक तरह से क्राउड फंडिंग का मतलब और मकसद दोनों ये होता है कि न केवल रेवेन्यू जनरेट हो, पार्टी के लिए फंड, चंदा इकट्ठा हो, बल्कि लोगों का जुड़ाव यानी कनेक्ट एक होता है क्राउड फंडिंग से। क्योंकि जो लोग चंदा देते हैं और जिस मकसद से देते हैं, उस मकसद से उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जी जैसा राहुल जी ने बताया, कांग्रेस ने जल्दबाजी में ये कैंपेन इसको लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके तह तक नहीं गई। आईटी सेल बिल्कुल सोई हुई थी कांग्रेस की, और ये रीडायरेक्ट हो रहा था ऑप इंडिया। और ऑप इंडिया के मालिक, संस्थापक, सीईओ राहुल रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मैं क्राउड फंडिंग पे आऊंगा। देखिए, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में ये तो आम बात है, पर भारत में आप भी, आपने जैसा बताया कि आपने भी, या विकिपीडिया जैसे आप इस तरह का मुहिम आप चलाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्राउड फंडिंग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, क्राउड फंडिंग एक मतलब जरूरी नहीं है कि ये ऑनलाइन ही हो। ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं इनफैक्ट कहूंगा कि ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्टीज चंदे से ही चलती हैं। ये तो जब से पार्टीज बनी है तब से। और वो चंदा कौन देता है? या तो आम लोग देते हैं या कंपनीज देती हैं। तो वो चंदा किस तरीके से आए? अब ऑब्वियसली अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है वो चंदा दे रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने इसको थोड़ा पॉपुलराइज किया जब वो नए नए थे, और चूंकि वो उनका ऑनलाइन वो था। लेकिन एक आम सपोर्टर से पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन लड़ना, ये भारत में कोई नई बात नहीं है। ये तो होता ही रहा है। आप मेंबरशिप लेते हैं, बीजेपी की मेंबरशिप लेते हैं, कई बार मेंबरशिप फी होता है, वो भी तो एक तरीके से चंदा ही हुआ ना। और जी बिल्कुल राहुल जी, मैं बीच में कांग्रेस से आपको पहले रोक रहा हूं। बीजेपी और नरेंद्र जैसे मोदी जी ने भी इस तरह के ड्राइव किए हैं, ऑनलाइन ड्राइव। तो ये नई जी बात बिल्कुल, नहीं उन्होंने भी। है। अजय, राहुल जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा या कमाई जो होती है, या तो इलेक्शन बॉन्ड से होता है, या फिर डोनेशन से होता है, या फिर क्राउड फंडिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के जरिए आप, जैसा हम लोगों ने चर्चा की, ऑफलाइन में पर्ची काट के कार्यकर्ता चंदा देते हैं, या फिर मेंबरशिप ड्राइव के जरिए भी ये चंदा आता बिल्कुल। है। राहुल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जो ये कांग्रेस के साथ ये हो गया है कंफ्यूजन, तो क्या ये ट्रैक पे आ जाएगा? ट्रैक पे आ जाएगा इनवर्ट, मुझे तो लगता है। देखिए, इनको अब मैंने जैसे पहले कहा ना कि इनको इनसे फजीहत हुई है, जगहसाई हुई है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ हो ऐसा नहीं है। जिनको पैसे देने हैं पार्टी को, वो बड़े आराम से जान सकते हैं कि भैया हमें किस वेबसाइट पे जाना है। कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ता तक अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी हैं भाई? तो ये तो बहुत ही बिल्कुल ना गवार गुजरने वाली बात है कि इससे उनको कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ है। उनके सिर्फ जगहसाई हुई है, और बाकी पटरी पे आएगी या नहीं, वो तो लोग, आम लोग या उनके खुद के कार्यकर्ता कितना यकीन रखते हैं इस चीज में और कितना पैसा वो निकालने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो खैर वो पॉलिटिक्स की बात है, और पार्टी कितनी अक्षम है या क्षमता है उनमें, उस पर डिपेंड करता है। इसका वो डोमेन से या ऑनलाइन और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद साफगोई से सारी बातों को रखने के लिए। तो क्राउड फंडिंग को लेके जो एक मुहिम कांग्रेस ने शुरू की थी, और जिस हिसाब से जो उनके आईटी सेल हैं उन्होंने काम नहीं किया, और एक एम्बैरेसमेंट कांग्रेस के हुआ, तो कांग्रेस के इस एम्बैरेसमेंट को दूर करने के साथ साथ कांग्रेस के लिए यह जरूरी है कि सब कुछ सोच विचार कर आगे बढ़ा जाए।
अगले दिन हम फिर नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।